स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। फर्स्ट सिटिंग का साइंस का पेपर यहाँ पे वायरल हो चुका है, देख सकते हैं। सेट कोड एफ का यहाँ पे देख सकते हैं पेपर जो है आप लोगों का आ गया है। विषय कोड मिला सकते हैं 112, यहाँ पे देख सकते हैं साइंस का, यानी फर्स्ट सिटिंग वाले सब आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलाना है। बहुत बच्चा क्या करता है, एग्जाम देके आता है मिलाना चालू कर देता है। मिलाना नहीं, आपको तैयारी करना है, इसको आपको रट लेना मेरे डियर साथियों। साइंस में अगर आप लोग जो है 40 का 40 ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं सही, तो यहाँ पे जो टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। इस ऑब्जेक्टिव को करने के बाद जो 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा। फटाफट जो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। सेट कोड एफ का क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग वाले सब का पेपर आ गया, आप देख सकते हैं मेरे डियर साथियों। इस पेपर को रट जाना है मेरे डियर साथियों। ऑब्जेक्टिव जितना भी हम बता रहे हैं टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना है जल्दी से। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को जो है सबसे पहले तैयारी करना है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलाना है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे मेरे डियर साथियों। टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा फर्स्ट सिटिंग वाले सबको। फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? तो ये जो मेरे डियर साथियों एथिन है, क्या एथिलीन? ऑप्शन बिल्कुल जो है ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता जो है मेरे डियर साथियों क्या है? गोबर छत्ता जो है एक मृत जीवी है। क्या एक मृत जीवी है गोबर छत्ता? नंबर तीसरा में दिया गया ओजोन का आणविक सूत्र। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है जल्दी से बताइए। ओजोन का आणविक सूत्र तो O3 होता है। क्या होता है? O3। ओजोन का आणविक सूत्र O3। जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी तैयारी कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है बताइए। मृत जीवी कौन सी है? मृत जीवी है। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा फर्स्ट सिटिंग वाले सब। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, ओरिजिनल पेपर है आप लोगों का। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय, क्या होता है? एक दिशीय। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्स्ट सिटिंग वाले सबको। फर्स्ट सिटिंग वाले सब जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो ये चैंपियनजी से है। क्या चीज से है? चिंपैंजी से। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनना, दूध से दही बनना मेरे डियर साथियों किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो इसका नाम है विरंजक चूर्ण। क्या है इसको हम लोग क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा मेरे डियर साथियों फर्स्ट सिटिंग वाले सब। इस ऑब्जेक्टिव को रट जाना, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक है। ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% जो SN है, इसका नाम क्या होगा? तो कांसा हो जाए। क्या हो जाए? कांसा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं। कितने आबंध? 2 आबंध। चलिए यही ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्स्ट सिटिंग के लिए, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यशद पुष्प, क्या यशद पुष्प जो है ZNO है। क्या है? ZNO। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया उच्च वाषीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उच्च वाषीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं तो अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपमार्जक। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह संकेत कौन है बताइए। कार्बोनिल जो है समूह का संकेत कौन है इनमें से बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना मेरे डियर साथियों फर्स्ट सिटिंग वाले सब। निम्नलिखित अकार्बनिक यानी निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक जो है एल्काइन है? तो मेथेन क्या है? एल्काइन है। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण को। किसको? अवतल दर्पण। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने नियम? 2 नियम।
चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों, सेम ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, फर्स्ट सिटिंग वाले सब यही पेपर आपको रहेगा। चलिए लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो डायोप्टर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अवतल लेंस में आवर्धन M बराबर होता है, M बराबर होता है V बटे U, ऑप्शन बिल्कुल जो है C राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है मेरे डियर साथियों, तो 2.42, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, एक वो प्रिज्म जो है कितना सतह से घिरल रहता है, तो 5 सतह से, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है बताइए, तो द्विविस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विविस्थापन, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, इनमें से जो है कौन समीकरण संतुलित नहीं है, असंतुलित और संतुलित नहीं पढ़े हैं तो पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को संतुलित और संतुलित, तो इसका जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा PbNO3 होल 2, इसके बाद PbO प्लस NO2 प्लस O2, तो ये डी वाला जो है ये संतुलित है। चलिए संतुलित ये यही होगा डी राइट आंसर। क्या कर, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, ये वाला संतुलित नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा फर्स्ट सिटिंग वाले सबको। चलिए निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा, याद कर लेना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है, विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए इसके बाद यहाँ पे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, इनमें से लोहा है, चांदी है, सोना है, तो क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है, तो OH-, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो पेट्रोलियम जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। चलिए सी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो ये वास्तविक स्रोत जो है इनमें से कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बताइए, उन्हें क्या कहा जाता है जल्दी से, तो ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईंधन। चलिए इसके बाद यहाँ पे यूरो का संबंध जो है वायु प्रदूषण से है, किससे है, वायु प्रदूषण से। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो प्रिज्म में, कहाँ, प्रिज्म, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों, तो शॉर्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट सेल। चलिए इसके बाद निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक, तो NaOH हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CaO2, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। देखिए वैसे आपको 40 ऑब्जेक्टिव रखना है, ये ओरिजिनल पेपर था मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के बाद जो है एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव जो है आपको रट लेना है। और सीरीज 1 का ऑब्जेक्टिव था ये, सीरीज 2 का जो ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे वो भी आपको देख लेना है। ओरिजिनल सब्जेक्टिव पाने के लिए चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा फर्स्ट सिटिंग वाले सब, फर्स्ट सिटिंग वाले सबको जो सा ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए थे वही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। तो साइंस भी आपको जो है वैसे ही पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, जो हम बताए हैं।